जय जिनेंद्र बंधुओं, मैं राहुल जैन नमोकार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप आए दिन मुझसे कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप के माध्यम से अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से एक ही सवाल रोज पूछते हैं कि राहुल जी, जितना आपने सम्मेश शिखर जी पर आवाज उठाई थी उतना अब आप अन्य तीर्थ क्षेत्रों पर आवाज क्यों नहीं उठाते, उतना मुखर होकर आप क्यों नहीं बोलते, आपकी वीडियो हमें इतनी कम देखने को क्यों मिलती है। तो देखिए, उसका सिर्फ एक ही कारण है और वो कारण ये है कि मैं समस्याओं को बताने में यकीन नहीं रखता, उसका समाधान निकालने में यकीन रखता हूं। और इसी वजह से रोज अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने, अपनी व्यूज को बटोरने के लिए मैं आपको रोज आकर कोई ना कोई समस्या बता दूं, क्योंकि गोमटगिरी की समस्या है, खुजराव की समस्या है, गिरनार जी में अभी आपको पता ही है कि वहां पर चाकू छुरी चल गए, तमंचे निकल गए, बहुत सारी ऐसी गतिविधियां आए दिन होती रहती हैं। लेकिन ये सभी समस्याएं हैं जिससे मैं कहीं ना कहीं खुद को तो डिस्टर्ब कर ही रहा हूं, आप लोगों को भी ऐसी घटनाओं के बारे में बताकर आपको भी उत्तेजित कर रहा हूं और उस उत्तेजना का कोई समाधान नहीं है। आप ही बताइए, अभी तक आपको इतने सारे तीर्थ क्षेत्रों के विषय में पता है कि यहां पर यह समस्या चल रही है, लेकिन उनमें से किसी भी तीर्थ क्षेत्र का समाधान निकला क्या? किसी भी तीर्थ क्षेत्र का तब तक कोई समाधान नहीं निकलने वाला जब तक हम अपने अंदर सुधार नहीं करेंगे। हम सरकार के सामने भीख मांगते रहें, अन्य नेताओं के सामने गिड़गिड़ाते रहें, मांग करते रहें, कानून व्यवस्था की बात करें, देश में हम कितना आर्थिक सहयोग प्रदान कर रहे हैं उस पर बात करें, पर इन बातों से कुछ नहीं होने वाला। ये सब बातें खोखली हैं। आपको मैंने एक बात पहले भी बताई थी और ये बात मैं आपको आज भी समझा देता हूं, नेता हो, सरकार हो, ये सब वोटों की भूखी हैं, क्योंकि लोकतंत्र कहने के लिए तो है, लेकिन माइनॉरिटी का किसी भी देश का आप उदाहरण उठाकर देख लीजिए, आज तक शोषण ही होता आया है। लेकिन मुझे क्रोध इस बात पर नहीं आता कि हम माइनॉरिटी हैं इसलिए हमारा शोषण किया जा रहा है, मुझे गुस्सा इस बात पर आता है कि माइनॉरिटी तो सरदार भी हैं, फिर उनका शोषण क्यों नहीं होता? इस देश में वो कैसे फक्र से रह रहे हैं? इस देश में अन्य जो जाति संप्रदाय के लोग हैं वो कैसे सीना चौड़ा करके चलते हैं? उनके तीर्थ क्षेत्रों पर, उनके मंदिरों पर, उनके गुरुद्वारों पर क्यों हमला नहीं होता? उनकी मस्जिदें क्यों तोड़ी नहीं जाती? जिस प्रकार से हमें प्रतिदिन अपने व्यापार से मुंह मोड़कर हमें आए दिन आंदोलन करने पड़ते हैं, सड़कों पर उतरना पड़ता है, आखिर यह कब तक चलेगा? तो आज आप लोगों को मैं पूरी विस्तार से जानकारी दूंगा इस विषय पर और आपके लिए कुछ मैं समाधान भी लेकर आया हूं। यदि आपने उन समाधान को अपने जीवन में उतार लिया तो आप यकीन जानिए, आने वाला समय हम जैन समाज के लिए, हमारे जैन धर्म के लिए बहुत ही ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ पैसे से ही मजबूत हैं। ये आप लोगों को अगर ऐसा लगता है कि हमने सिर्फ पैसा कमाया है और कुछ नहीं कमाया है, तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों की बहुत बड़ी भूल है और हम अपने धर्म को, अपने लोगों को अच्छे से नहीं जान पा रहे हैं। आज मैं आपको बता दूं कि कोई सा भी आप फील्ड उठाकर देख लीजिए, कोई सा भी क्षेत्र उठाकर देख लीजिए, चाहे वो आर्मी का क्षेत्र हो, चाहे पुलिस का क्षेत्र हो, चाहे जज का क्षेत्र हो, चाहे वकील का क्षेत्र हो, चाहे डॉक्टर का क्षेत्र हो, या अन्य जितने भी बड़े क्षेत्र हो, व्यापारिक क्षेत्र की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, अडानी से लेकर जितने भी आप लोग देखेंगे, वहां पर बहुत बड़े बड़े स्तर पर आपको हमारे जैन भाई दिखाई देंगे। मैंने पिछली वीडियो में भी इस बात का जिक्र किया था, यदि अडानी जी चाहें तो क्या सम्मेश शिखर जी का, गिरनार जी का निवारण नहीं निकल सकता? बिल्कुल निकल सकता है, लेकिन हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम लोग खुद को जैन मानते ही नहीं। जी हां, आपको ये बात सुनने में शायद थोड़ी सी कड़वी लगे, लेकिन ये बिल्कुल सच्चाई है। जितने भी लोग शीर्ष पर पहुंच जाते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, वो पता नहीं क्यों अपने जैन धर्म से विमुख हो जाते हैं, अपने जैन धर्म का गुणगान करना भूल जाते हैं, अपने जैन धर्म को मानना भूल जाते हैं। और एक जगह नहीं, आप किसी भी क्षेत्र में उठाकर देख लीजिए, सूरज बड़जात्या जो राजश्री प्रोडक्शन है, आज तक उन्होंने इतनी बढ़िया बढ़िया फिल्में बनाई, इतनी पारिवारिक फिल्में बनाई है, लेकिन क्या आपने कभी भी उनकी फिल्मों में कोई जैन धर्म से संबंधित कोई ऐसी बात देखी है जिसका हम गुणगान कर सके? क्या आपने उनकी फिल्मों में कभी भी मुख्य भूमिका के रूप में कोई जैन पर्सन देखा है? कभी नहीं देखा होगा। अब जो लोग इस बात पर टिप्पणी देंगे कि भाई जैन लोगों की संख्या कितनी है, अगर जैन धर्म पर, जैन मुनियों पर या जैन संस्कारों पर फिल्में बनेंगी तो कितने लोग देखेंगे, तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा इसका जीता जागता उदाहरण है। हम सभी जानते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जितने अपने जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ है, अपने जैन संस्कारों को उसमें जो गुणगान किया गया है, वो काबिले तारीफ है और उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद करूंगा उनकी पूरी क्रिएटिव टीम का। और ये हम सब जानते हैं कि उसकी टीआरपी नंबर 1 रही है। सबसे पहली बात तो यह है कि हम लोग खुद को जो कमजोर समझते हैं, अगर हम खुद को ही कमजोर समझेंगे, ये समझेंगे कि हम अपने नाम के आगे अगर जैन लगा लें तो इससे हमारा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, हम लोग कितने ज्यादा दुखी हो जाएंगे, या सामने वाला हम पे और ज्यादा अत्याचार करेगा, तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। अभी एक आईपीएस ऑफिसर की डायरेक्टर के रूप में नियुक्ति हुई है, जिनका आप फोटो यहां पर देख सकते हैं, और इनके नाम के आगे भी जैन लगा है, लेकिन उसके बाद भी इन्हें कोई शर्म नहीं है और किसी भी प्रकार से इस चीज से चूकते नहीं है बताने में कि देखिए मैं जैन धर्म से संबंधित हूं। लेकिन इसके बाद क्या क्रिमिनल इनसे डरना छोड़ देंगे? ये हम लोगों की सोच है, और ये सोच जब हम लोगों की है, इसी वजह से सामने वाला भी हमें कमजोर समझता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको यहां पर देना चाहूंगा। इस उदाहरण पर शायद आपको हंसी तो आएगी, लेकिन आप इस पर गंभीरता से विचार कीजिएगा। यदि एक चोर है और उसे यह अवसर दिया जाए कि ट्रेन में 2 यात्री सफर कर रहे हैं, जिनमें एक सिख है, एक सरदार है और एक जैन है, तो तुम दोनों में से किसके ऊपर चोरी करना चाहोगे, किसके ऊपर हाथ साफ करना चाहोगे, किसका सामान लेकर तुम्हें भागने में ज्यादा सुलभता होगी? तो मैं यकीन से कह सकता हूं, वो भले किसी भी संप्रदाय, किसी भी जात बिरादरी का हो, सबसे पहले वो निशाना जैन भाई को बनाएगा, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं जो मानसिक रूप है, एक कहीं ना कहीं उसे यह बात अवगत कराता है, बार बार यह बात चेताता है कि जैन लोग कमजोर होते हैं। अगर जैनियों के ऊपर हमने हमला कर भी दिया, आक्रमण कर भी दिया, तो जैन बिगाड़ क्या लेगा हमारा? लेकिन वही सिख धर्म की बात आ जाए
तो उनका इतिहास सब जानते हैं। आज कोई भी व्यक्ति जैन आदमी से लड़ने से नहीं डरेगा। अगर वो दुर्बल व्यक्ति भी होगा तो उसे ऐसा लगेगा जैसे मैं उसके सामने पहलवान हूं, क्योंकि उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात बैठा दी गई है हम लोगों द्वारा, समाज द्वारा, सरकार द्वारा, कि जैन लोग कमजोर होते हैं। और इसी वजह से आए दिन हमारे तीर्थ क्षेत्रों पर हमले होते रहते हैं। आए दिन कोई ना कोई जात बिरादरी का व्यक्ति, चाहे वो गुजर हो, चाहे जाट हो, चाहे अन्य कोई भी संप्रदाय को, मैं यहां पर व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, वो आए दिन हमारे तीर्थ क्षेत्रों पर कब्जे करते हैं लोग, और हम चुपचाप खड़ा होकर तमाशा देखते हैं। हम सोचते हैं कि पुलिस हमारे लिए कुछ करेगी, हम सोचते हैं कोर्ट हमारे लिए कुछ न्याय करेगा, लेकिन कोई कुछ नहीं करने वाला। सबसे पहले यदि आपके घर में आग लगती है तो उसे बुझाने के लिए आपको पहल खुद करनी पड़ती है। आप फायर ब्रिगेड का इंतजार नहीं करते कि आग बुझाने की गाड़ी कब तक आएगी। आप सबसे पहले जितना भी आपके बस में होता है आप अपनी ओर से प्रयास करते हैं। अगर कोई मग्गा हो, बाल्टी हो, आप उसे लेकर दौड़ते हैं। उसी प्रकार से यदि कोई हमारे तीर्थ क्षेत्र पर कब्जा करता है, अवैध कब्जा करता है, हमारी मूर्तियों को खंडित करता है, तो सबसे पहले हम जितनी भी संख्या में हैं, हमें सबसे पहले खुद में एकता होनी जरूरी है। और इसी कारण से हमने अपने जैन धर्म बचाओ संगठन की नींव रखी थी। बहुत सारे लोगों ने उसे गलत तरह से लिया, कुछ लोगों ने, हमारे जैन समाज के लोगों ने कुछ नेगेटिविटी फैलाई, लेकिन उसके बाद भी हमारा काम रुका नहीं। हम जरूरी नहीं कि हर बात कैमरे पर आकर, पर्दे के सामने आकर आप लोगों को बताएं कि हम क्या अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जितने भी लोग हमारी टीम से जुड़े हुए हैं, अब तो आपको कोई भी राशि देने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो निःशुल्क हमारे संगठन से जुड़ सकते हैं। जी हां, बिना कोई पैसा दिए। आपको सिर्फ हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, अपने विचार उसमें रखने हैं। हम चाहते हैं कि जो भी वीडियो ये लोग देख रहे हैं, जितने भी हमारे जैन बंधु हैं, कृपया अपना विचार विमर्श जरूर करें हमसे। और साथ ही यदि आपके क्षेत्रों में भी कोई भी ऐसी घटना सामने आ रही है जहां भी आपको लगता है हमारे जैन धर्म का, हमारे जैन मुनियों का, हमारे जैन समाज का अपमान हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, आप हमारी जानकारी में वो बात अवश्य डालिए। जो भी हमसे बन पड़ेगा हम उसके लिए हर प्रकार से तैयार हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, पहले आपको करनी होगी। अब आप कहेंगे कि राहुल जी हम कर क्या सकते हैं, तो सबसे पहले आज ये बीड़ा उठा लीजिए, जितने भी लोग जैन हैं, चाहे वो श्वेतांबरी हो, दिगंबरी हो, 13पंथी, 20पंथी, ये हमारा आपसी मसला है कि हम कौन है। सामने वालों को सिर्फ एक ही बात पता होनी चाहिए कि ये जैन है। और जैन पता कैसे चलेगा? देखिए, हमारे माथे पे तो जैन नहीं लिखा, तो आप अपने नाम के आगे जो गोत्र लगाते हैं, जैसे कोई कासलीवाल हैं, बड़जातियां हैं, बोकाड़ियां हैं, हेगड़े जी हैं, जितने भी लोग हैं, मैं सिर्फ आपसे हाथ जोड़कर यही निवेदन करूंगा, आप अपना गोत्र लगाएं, बिल्कुल लगाएं, लेकिन उसके साथ साथ जैन भी लगाएं। यदि आप वीरेंद्र हेगड़े हैं तो आप वीरेंद्र जैन हेगड़े कहें अपने आप को। और सभी जगह जहां भी आपका मुख्य अतिथि के रूप में नाम जाता है, जितने भी नेताओं से आप भेंट करते हैं, सबको ये पता होना चाहिए। भले ही वो आपको व्यक्तिगत रूप से जानते हो कि आप जैन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आप भले ही कितने बड़े पद पे हो, चाहे वो अडानी जी हो, चाहे अन्य कोई भी व्यक्ति हो, आप में से बहुत सारे लोग इसी बात को नहीं जानते होंगे कि राजश्री प्रोडक्शन जैन का है। आप में से कितने लोग जानते हैं कि संजय लीला भंसाली भी जैन धर्म से ताल्लुक रखते हैं? कितने लोग जानते हैं? नहीं जानते। यदि हम उनके बारे में डिटेलिंग से देखेंगे, पता करेंगे, तब हमें किसी व्यक्ति विशेष के बारे में पता चलता है। यही बात मैं बार बार आप लोगों को चेताता हूं। कोई भी व्यक्ति जैन है, चाहे वो भले ही छोटे पद पे हो, बड़े पद पे हो, वो कोई भी व्यापार कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, अपने नाम के आगे जैन जरूर लगाए। जिस दिन आपने ये पहल कर ली, आप यकीन जानिए हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इस बात को सोचेगा कि जैन लोग तो यहां भी हैं, जैन लोग तो यहां भी हैं। हम लोग ऐसा नहीं कि किसी भी फील्ड में हम काम नहीं कर रहे। बहुत सारे लोगों को लगता होगा हमारा पुलिस महकमे में क्या योगदान है, पॉलिटिक्स में हमारा क्या योगदान है, सिनेमा में हमारा क्या योगदान है, हम केवल व्यापारी बनकर रह गए। तो ऐसा नहीं है। आज की जो पीढ़ी है वो सभी क्षेत्रों में फैली हुई है। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, आईपीएस ऑफिसर एक जैन बने हैं, और खुशी की बात यह है कि वो अपने नाम के आगे जैन ही लिखते हैं। और अधिकारी भी कोई छोटे मोटे नहीं है। एक आईपीएस ऑफिसर जिनकी अभी सीबीआई डिपार्टमेंट में डायरेक्टर के रूप में नियुक्ति हुई है, तो ये कितना बड़ा पद है, आप इसी से आइडिया लगा लीजिए। चाहे डॉक्टरी फील्ड हो, चाहे इंजीनियरिंग फील्ड हो, चाहे वकीलों की फील्ड हो, चाहे जज की फील्ड हो, सुप्रीम कोर्ट के जज तक हमारे जैन समाज के लोग रह चुके हैं। तो इसी से आप अंदाजा लगाइए कि हमारा जैन धर्म, हमारे जैन समाज कितना मजबूत है। लेकिन वो बिखरा हुआ है। ये तो बचपन में आपने भी एक कहानी सुनी होगी कि एक लकड़ी को तोड़ना कितना आसान है, लेकिन लकड़ी का गट्ठर नहीं तोड़ा जा सकता। भले ही हम लोग संख्या में कम हैं, लेकिन आप इस बात को भी जान लीजिए कि शेरों की संख्या हमेशा कम ही होती है। हम भेड़ बकरी नहीं है कि जो बहुत ज्यादा तादाद में होंगे। लेकिन सबसे पहले हमें खुद को शेर मानना पड़ेगा। हमें ये जानना पड़ेगा अपने बारे में, अपने आप को पहचानना पड़ेगा कि हम महावीर के वंशज हैं, जिन्हें शस्त्र और शास्त्र दोनों का बहुत अच्छा अभ्यास था। भरत बाहुबली की कहानी तो आपने सबने पढ़ी है। चक्रवर्ती राजा थे, 6 खंड को अपने अधीन किया था। तो जहां पर हमारे पूर्वज, हमारे भगवान इतना सब कुछ कर चुके हैं, इतना बड़ा योगदान दे चुके हैं, जहां पर उन्होंने युद्ध कौशल सिखाए हैं दुनिया को, आज कहीं ना कहीं हम ही वो चीजें भूलते जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें खुद अडिग होना पड़ेगा और लोगों के दिमाग से ये बात को खुरच खुरच के निकालना होगा। देखो भाई, हम अहिंसक हैं पर नपुंसक नहीं है। बाकी मित्रों, आपका इस बारे में क्या है कहना, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको मेरे विचार अच्छे लगे हो, वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा सुझाव अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को सभी जैन ग्रुप में आग की तरह फैला दीजिए। मैं आने वाली वीडियो में भी आप लोगों के लिए समस्याओं के साथ साथ कोई ना कोई समाधान लेकर जरूर आता रहूंगा। बस आप लोगों का प्यार इसी प्रकार से बना रहे। सादर जय जिनेंद्र।